Hello guys, I'm back with second part of EPFO strategy, enforcement officer and account officer. So we left the first part with general science and computer applications. Now I'm going to start with Indian freedom struggle. Okay, in Indian freedom struggle, you have to start from 1857 Indian freedom struggle till 1947, till we got our independence or hard earned independence, right? Okay, सो आपको गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयस के बारे में करना है. मैंने बताया था जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स है लाइक लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन. ओके, पार्टीशन के टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे और लॉर्ड डलहौजी हो गए आपके. उससे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग. आखिरी हमारा गवर्नर वाइसरॉय कौन था और गवर्नर जनरल कब से स्टार्ट हुए आपके, राइट. पार्टीशन के टाइम पे हमारा लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, उससे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन था. तो इस तरीके से आपको 7-8 आपके गवर्नर जनरल्स होंगे, वो आपको लिख लेने हैं. उसके अलावा हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, ऑब्वियसली महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, देन जवाहरलाल नेहरू. ओके, और अब हमारे बाल गंगाधर तिलक. और विमेन लीडर कौन थी, ओके. और जो हमारे मूवमेंट से किसने किसने स्टार्ट कर, लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन मेन लीडर थे महात्मा गांधी के अलावा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन थे, ओके. दांडी मार्च में गांधी जी के अलावा कौन थे, और आपके होम रूल मूवमेंट में कौन थे. ये सब आपके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड देयर मेन लीडर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्रह्मो समाज, आपका आर्य समाज, इनसे कौन रिलेटेड थे, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, राइट, HLV डेरोजियो, और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस थे उनसे रिलेटेड कौन थे. और हमारी जो फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट, जो फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन गवर्नमेंट थी आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, उसमें कौन कौन लीडर्स थे, कौन कौन से पोर्टफोलियो थे जो मेन लीडर्स थे, आपको उनके बारे में करना है, राइट. फिर इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी आपको पढ़ना है. पार्लियामेंट के बारे में, उसके वेरियस प्रोविजंस, लोकसभा, राज्यसभा, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या मेन प्रोविजंस होते हैं. ओके, प्रेसिडेंट्स की पावर्स, प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज होती हैं, हाउ प्रेसिडेंट be elected, how he can be removed. Okay, so constitutional आपके आर्टिकल्स कौन से रिलेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के साथ, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर. और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी लाइक फाइनेंस कमीशन हो गए, और भी आपके इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है. ये जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं उनके आपके आर्टिकल्स और उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इलेक्ट होता है, चेयरपर्सन कितना इलेक्ट होता है, और कितने मेंबर्स होते हैं, और क्या फंक्शंस होते हैं. उसके अलावा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे जो भी हैं लाइक इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए हमारे आर्टिकल्स, और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, और हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल हो गए. तो ये आपको कुछ आर्टिकल्स देख के आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे. फिर आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए. और डिराइवेशन ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से डिराइव हुआ है, आयरलैंड से हुआ है तो क्या लिया गया है, कौन सा प्रोविज़न लिया गया है, US से क्या लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है, लाइक दिस. फिर इकोनॉमी के आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, GDP, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, क्या क्या उसके प्रोविजंस होते हैं. ओके, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या थी, अब क्या जा रही है. ओके, और आपकी सर्विस इंडस्ट्री हुई, आपकी लाइक वी हैव एग्रीकल्चर हो गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया. इसका कितना कितना भी परसेंटेज है, कितना रेवेन्यू ये दे रहा है हमारे देश को. फिर बजट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, GST हो गया, गार हो गया, वेजेस, इन्फ्लेशन, और आपके CPI, WPI, इनके बारे में क्या है, ठीक है. CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिससे हमारे वेजेस डिटरमाइन होते हैं, कौन करता है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करती है.
फिर एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, आपकी बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, मनी मार्केट्स हो गए, हमारे शेयर मार्केट्स हो गए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एकदम बेसिक। ठीक है। BSc NSE कब खोले थे, किस ईयर में, WTO, who is the head, what are the functions, when it was formed, okay, World Bank, IMF, UNO, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में आप पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, क्या लॉस गवर्नमेंट बना रही है एग्रीकल्चर में जो लेबरर्स होते हैं या फार्मर्स, उनके वेलफेयर के लिए, इस तरीके से, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं। और आप इंडस्ट्री और वेरियस कमिटीज हैं वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक सुरंगराजन कमेटी हो गई आपकी, और आपकी अरिजीत पटेल कमेटी, लोधा कमेटी, और ये BCCI पर, और जो भी अभी कमिटीज़ चल रही हैं उनके बारे में आप लिख लीजिए किस लिए फॉर्म हुई है। इसमें से एक तो क्वेश्चंस आने की पूरी चांसेस है, सो दे आर इम्पॉर्टेंट, राइट। बेसिकली 10 to 15 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस। फिर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके रूल्स आपको पढ़ लेने हैं। ये सम 14 to 15 होते हैं, इनमें से सम 7-8 आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड रीड देम एंड रिमेंबर देम। A question or two may come from these. What is the ledger, journal, trial balance, और एक अच्छी चीज़ होती है बस कि what are they? Okay, what is their role? What do we record in these? These are registers, right? So concept of credit and debit and revenue and expenditure. That's it. Like capital expenditure and revenue expenditure, revenues, capital expenditure, like this. Okay. Then the most important topic, industrial relations and labor laws. Okay, so employer and employee relations and role of government क्या होते हैं, related government schemes क्या हैं, some constitutional provisions, strikes and lockouts, like आपके unorganized sector है, इसके लिए government ने क्या क्या schemes निकाली हैं, ठीक है। labor bureau, what is the function, when it was formed, about Ministry of Labor and its functions और इसकी various bodies क्या होती हैं, Chief Labor Commissioner, इसके क्या functions होते हैं, ठीक है। various laws and acts हमारे हो गए, right। social security schemes like अटल पेंशन योजना, PM जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, राइट। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ओके। NPS आप प्लीज पढ़िएगा, NPS के बारे में पढ़िए। EPFO, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, व्हाट इज PF, व्हाट इज पेंशन, ओके। एंड again read what is gratuity is also comes under social security, right। then up articles and related articles, article number 15, 16, 19, 21, you can read, like acts I was talking about, acts, maternity benefit act, factories act, okay, equal remuneration act हो गया, trade union act हो गया, minimum wages act हो गया, industrial disputes act हो गया। so these are various acts and I'll probably make a video on these, elaborating all these things, so you can again you can follow that video and take whatever is important, what you think is important. Okay, so unorganized labor, casual nature of employment, so this is it, like consumer price index for industrial workers, main functions of labor bureau I've already told, है ना। और आपके PM रोजगार प्रोत्साहन योजना है, और जो वेरियस लॉज हैं फॉर employment, for child and women labor, for industrial safety and health, industrial relations, like so. This is it. These are this is broadly the syllabus which you can read. अभी ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, right guys। So for more such videos, please subscribe me, okay, subscribe my channel and subscribe the Facebook page by the name of ExamBay. Okay students, so all the very best for your preparation and please do your best, right। Thank you.